राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी भक्त सक्खूबाई पंडितनाथ की परम भक्त थी। जो सक्खूबाई थी, उन्होंने पंडितनाथ भगवान के बारे में बहुत सुना था। वह दर्शन नहीं की थी पंडितनाथ भगवान का, लेकिन उनके अंदर एक चाह थी कि वे कब उनके दर्शन करेंगी, कब भगवान उनको पंडितनाथ उनको अपने नगर पंढरपुर बुलाएंगे, कब मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। लेकिन उनकी भक्ति से उनके पति, सास ससुर क्रोध में रहते थे कि ये दिन भर वही विठला विठला कहती रहती है। उनके घर वाले उनके प्रतिकूल थे। तो पंढरीनाथ के लिए गांव से साधु संतों की टोली जाया करती थी दर्शन के लिए। सारे साधु संतों को सक्खूबाई देखती थी तो कहती थी कि पंढरीनाथ मुझे कब बुलाओगी। यही सोचकर दिन रात नेत्रों में अश्रु भरे रहते थे और रोते समय कहती थी, हे पंढरीनाथ मुझे कब बुलाओगे, कब कृपा करोगे। लेकिन ठाकुर जी का तो स्वभाव ही है परीक्षा लेना, तो वह परीक्षा लेते रहे। एक दिन वो कृष्णा नदी में जल भरने गई थी, तो कुछ सखियां बातें कर रही थी कि हम पंढरीनाथ जा रहे हैं, पंढरपुर चल रहे हैं, तू भी चलेगी। सखूबाई इस चीज़ के लिए तरस रही थी, तो उन्होंने अपनी गगरी को वहीं रखी और जैसे वस्त्र पहने थे वही वस्त्र को धारण कर कर वह चल दी। तो संसार के कुछ लोग होते हैं जिनको आपकी भक्ति आपकी खुशी में अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार एक महिला वहीं पास में सुन ली कि सक्खूबाई जा रही है, तो वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और जाके उनके सास से यह कह दी कि तुम्हारी बहू तो तुम्हारे वश में ही नहीं, वह तो जा रही है, कैसी बहू है तेरी। तो इतना ही सुनने पे सास का क्रोध बढ़ जाता है और कहती हैं अपने बेटे से कि जा तू तुरंत उसको घसीटते हुए लेकर आना। इतना हिम्मत की वो खुद चली गई दौड़कर। पति गया पकड़कर ले घसीटते हुए लेकर आया, बांस की छड़ी से उठाकर उसे खूब मारना शुरू कर दिया। इतना मारा उनको खूब मारा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो इतना मार खाते हुए भी कह रही हैं, विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। तो यहाँ पर ये जो मार्ग है भक्ति, ये बहुत ही कठिन है। कोई बड़ा बिरला ही भक्ति जैसा कठिन कार्य कर सकता है। इतनी पीड़ा में है, शरीर लाल हो गया है, लेकिन फिर भी भक्ति इतनी उच्च कोटि की नाम जप चल रहा है। अगर अभी यही स्थिति हमारी होती तो हम तुरंत भगवान को दोष मढ़ देते कि इतनी भक्ति करी और आप ये फल दे रहे हैं। यहाँ सक्खूबाई के मुख से विठला विठला निकल रहा है, वहाँ पंढरीनाथ भगवान का हृदय पिघल गया। कह रहे हैं, अरे कैसी भक्त है सक्खूबाई, तू मेरे लिए मेरे नाम को जपते हुए इतना पिट रही है, इतना मार खा रही है। सास ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, लाओ मोटी रस्सी और इसको खम्भे में बांध दो। तो रस्सी लाई गई, सक्खूबाई को खम्भे में रस्सी से बांध दिया और कही कि जब तक तू उसका नाम नहीं छोड़ेगी तब तक तुझे खाना नहीं देंगे और ना रस्सी से खोलेंगे। तो सक्खूबाई एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला खाने को, तीसरे, ऐसे कई दिनों तक उनको कुछ खाने को नहीं मिला। लेकिन सक्खूबाई ने तो ठान लिया था कि जब तक हम पंढरीनाथ नहीं जाएंगे तब तक हम ऐसे ही उसका नाम लेते रहेंगे। अब भगवान पंढरीनाथ कहने लग गए, अब बस, अब और कष्ट नहीं, अब नहीं। आज स्वयं पंढरीनाथ भगवान सक्खूबाई की सास का रूप धारण करके आए और सक्खूबाई को कहा कि बेटी, तूने कई दिनों से भोजन नहीं खाया, तुझे देखकर मेरा हृदय पिघल गया, चल आ भोजन कर ले। सक्खूबाई को लगा कि सास का हृदय इतनी जल्दी परिवर्तित कैसे हो सकता है। सास से बोल रही हैं, मुझे सच में भोजन देना चाह रही हो? बोली हाँ। तो सक्खूबाई बोली कि मुझे भोजन नहीं, मुझे पंढरीनाथ जाने दो, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो बोली जा। जैसे ठाकुर जी ने रस्सी खोली वैसे वो दौड़ी दौड़ी सोच रही है कि कहीं एक क्षण का भी विराम ना हो जाए। तो दौड़े दौड़े भागते हुए विठला विठला पांडुरंगा पांडुरंगा करते करते चली गई। अब ठाकुर जी ने सक्खूबाई को तो विदा कर दिया,
पर अब असली सास देखने आ रही थी कि क्या कर रही है। फिर ठाकुर जी सोचे अभी देख लेगी कि वो अभी नहीं है, फिर आधे रास्ते मारते हुए बुलाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज तक ये हमारे लिए बंधन में थी, अब हम इसके लिए बंधन में रहेंगे। तो आज भगवान पंडरीनाथ सखूबाई का रूप धर के वहीं रस्सी में बंध कर खड़े हो गए। सास आई, देखा कि सखूबाई सिर झुकाकर खड़ी है। अब सास गई। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहे जिसको जहाँ जाना था वो तो वहाँ गया, लेकिन अब जो ठाकुर जी हैं वह 56 भोग पाने वाले, लेकिन वो अब सास के डंडे पा रहे हैं। सास को क्या पता कि वह किसको मार रही है। तो ठाकुर जी 15 दिनों से भोजन नहीं पाए हैं और वहाँ सखूबाई मज़े में भक्ति में लीन है। उन्हें तो पता भी नहीं कि घर में क्या हो रहा है और भगवान यहाँ पर पिटाई कर रहे हैं। भगवान बहुत सरल हृदय के होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी सह सकते हैं। हमें भगवान की भक्ति, जो 2-3 दिन हम भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आपको ये प्रसंग ज़रूर अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।